देंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप कर देते हैं, ठीक है। देखो मेरा क्या है, राहुल सेड टू रोहित आई एम हैप्पी। यहाँ पे सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम हैप्पी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो है टेंस हम लोग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है डिपेंड, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। अब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, उस पर डिपेंड करता है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो पहला जो है रूल्स ये बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीच का टेंस, जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ देखे थे रूल्स। इसके अलावा स्पीकर एंड द पर्सन स्पोकन टू रिमेन अनचेंज, मतलब ये कहने का मतलब है ना कि जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो भी चीज़ रहेगा वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, और वहाँ पे एक लिंकर से हम लोग ऐड कर देंगे डैट से। अच्छा, टेल या टोल्ड हम लोग कब यूज करते हैं, मान लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है से या सेड के बाद जो है पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात किया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, अगर उसका जिक्र हो, उसका अगर जिक्र हो, तो उसके बाद जो है सेड या से के बाद जो है हम लोग क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं या फिर टेल लगाते हैं, ठीक है। ये एक नियम पता चल गया, ठीक है। स्पीकर और पर्सन स्पोकन टू को जिस पर्सन के बारे में बोला जा रहा है उसको ध्यान में रख के हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन और पर्सन प्रोनाउन को जो है चेंज करते हैं, ठीक है। अब मेरा ये देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पहले चेक करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। अगर मान लेते हैं प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो वर्ब के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब रिपोर्टिंग के वर्ब में जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अच्छा ये यहाँ पे ये चीज़ है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा, ठीक है। और कैसे चेंज होगा उसका हम लोग ये बता रहे हैं। अगर वर्ब जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब में चेंज होगा। तो क्या अगर रिपोर्टिंग स्पीच मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये सारा चीज़ कब, जब ये मेरा रिपोर्टिंग स्पीच में ये सारा टेंस है तब। इसके अलावा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वाज या वेयर रहेगा तो उसका हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा नियम्स और भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सैल और विल जो है रहेगा तो ये शुड और वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मे और माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ द टाइम प्लेस आर चेंज टू द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग रिमोटनेस। जो नियरनेस जो नज़दीक को एक्सप्रेस कर रहा है वो दूर का में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि डायरेक्ट में अगर नाउ है तो देन हो जाएगा, हेयर है तो देयर हो जाएगा, दिस है तो डैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, कम है तो गो होगा। ये हर समय ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कम और गो हो ही जाएगा, लेकिन सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। एगो रहेगा तो बिफोर हो जाएगा, टुडे रहेगा तो दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द लास्ट नाइट रहेगा तो प्रीवियस नाइट। देखो अगर डायरेक्ट स्पीच जो है अगर बताता है कि ऑल टाइम ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करें या फिर हैबिचुअल एक्शन का बात करें तो उसमें जो है टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा देखो पर्सन में चेंज करने का क्या क्या नियम है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, सेकेंड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, सेकेंड पर्सन यू प्लूरल में ही सी इट नेम, ये जो है पर्सन का बात कर दिए हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो हम लोग बोले हैं क्या, द पर्सन आई वी मे माई आवर मी अस इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ द स्पीकर। पर्सन ऑफ द स्पीकर का मतलब कि जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो है जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। यू सेड आई डोंट नो, यू सेड दैट यू डिड नॉट नो, यहाँ पे आई जो है ये स्पीकर यू है इसके हिसाब से चेंज हुआ है, ठीक है। आई सेड आई एम कमिंग, आई सेड दैट आई वॉज कमिंग, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट आई है, इसके हिसाब से चेंज हुआ है। अब देखो
सेकेंड पर्सन अगर यू और योर रहेगा डायरेक्ट स्पीच का, वो चेंज करेंगे पर्सन ऑफ द पर्सन स्पोकन टू, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो आई सेड टू यू, यू लाइड, यहाँ पे ये यू जो है इस यू के हिसाब से, ये यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। आई सेड टू यू, तो यू जो है इसके हिसाब से चेंज होगा। थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम हीज हर देम देयर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच जो है चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सब ही है, सी है, दे है, हिम है, हीज है, ये सब चेंज नहीं होगा। यू सेड सी प्रेज्ड हर सेल्फ, यू सेड दैट सी हैड प्रेज्ड हर सेल्फ। यहाँ पे देखो प्रोनाउन में ही दिक्कत होगा, टेंस का तो हम लोग देख लेंगे। प्रोनाउन में यहाँ पे देखो ये सी जो है इस सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ही सी इट दे ये सब जो है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल जो भी है ये चेंज नहीं होगा। आई सेड टू यू ही इज बिजी, आई टोल्ड यू दैट ही वॉज बिजी। एक चीज़ ये भी है कि अगर मान लेते कहीं पे अनसर्टेनिटी है कि किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं प्रोनाउन में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके नाम के आगे उसका ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। जैसे देखो मॉम सेड टू मॉन यू मे गो, यहाँ पे ये यू जो है मॉन के हिसाब से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये मॉन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पे यू का जगह पे यहाँ पे मॉन भी क्या है सी हो जाएगा। अब मॉम टोल्ड मॉन दैट सी माइट गो, अब ये सी किसके लिए, मॉम के लिए या फिर मॉन के लिए, तो हमको यहाँ पे मॉन के लिए है तो इसलिए मॉन का नाम डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। कुछ रूल्स और देख लेते हैं। देखो अगर नरेशन का कंप्लीट गाइड समझने के लिए हमको ना ये सब चीज़ का जरूरत है, प्रोनाउंस का, पॉजेसिव का, टेंस का, टाइम का, वर्ड्स, क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ का, मॉडल का, एक्सरसाइज, एनोटेशन, ये सारा चीज़ का हमको जरूरत पड़ेगा। एक चीज़ और समझ लो, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है मेरा जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन का दो पार्ट होता है, एक डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो जो डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसी को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं या फिर पॉजेसिव डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोनाउन जो होता है बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे नरेशन में समझने के लिए हमको दो चीज़ प्रोनाउन के बारे में जानना जरूरी है। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे देखो रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे रोहित क्या है मेरा सब्जेक्ट है, एक्शन कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, तो रोहित मेरा सब्जेक्ट है। जहाँ पे लिखे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ही जो है रोहित के जगह पे आया, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहित, यहाँ पे रोहित क्या है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या क्या होगा, आई होगा, ही होगा, सी होगा, वी होगा, देम होगा, यू होगा, इट होगा, ये मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होगा, मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, देम हो गया, यू हो गया, इट हो गया, ये सारा मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो। ये चीज समझ में आ गया, ओके। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्यूजिशन और ओनरशिप का हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि माई मेरा घर, मेरा कार, मेरा बगीचा, जो भी चीज़ आप बोलो, ये सब हीज, हर, आवर, देयर, योर्स, इट, ये सारा चीज़ जो हो गया ओनरशिप का बात कर रहा है। माइन, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स, योर्स, इट्स, ये सब भी जो है उसी का बात कर रहा है। तो अब जो है डिपेंडेंट प्रोनाउन और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में अंतर क्या है, देखो डिपेंडेंट प्रोनाउन जो होता है क्या होता है नॉन के साथ आता है। दिस इज माई कार, यहाँ पे कार जो है नॉन है, तो ये जो है माई जो है डिपेंड कर रहा है कार पे, ठीक है। तो माई और कार एक साथ आएगा, तो ये मेरा डिपेंडेंट प्रोनाउन हो गया। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन क्या होता है, ये स्टैंड अलोन रह सकता है, अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है अकेले। दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, ये मेरा क्या है फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पे माइन के बाद कुछ नहीं लगाया, हम ऑलरेडी हो गया, ठीक है। एक चीज फिर से देखते हैं प्रोनाउन का कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। डायरेक्ट में अगर आई रहेगा तो इनडायरेक्ट में मी हो जाएगा, मी और माई रहेगा डायरेक्ट में तो हीज और हर हो जाएगा, माइन रहेगा तो हीज और हर्स रहेगा, वी, दे, आवर, देयर, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, यू, ही, सी, आई, दे, वी, ठीक है। इसमें से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चंस के हिसाब से। योर, हीज, हर, माई, देयर्स, ये सारा लिस्ट आप लिख लो एक जगह पे, लेकिन हम ये एक्सटेंसिवली इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको ये नरेशन से कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। दिस, दैट, योर्स का हीज, हर्स, माइन, देयर, देयर्स, जस्ट का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, सेड, सेड टू, टोल्ड। चेंज इन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी में कैसे चेंज होता है, जैसे सैल का शुड हो जाएगा,
SHOUD, यू शुड, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, हैज हैव का हैड, एम इज आर का वाज या वेयर में, मस्ट का हैड टू और वुड हैव टू, ठीक है। मस्ट नॉट का वाज या वेयर और नॉट टू, हैज बीन का हैड बीन, हैव बीन का हैड बीन, नीड नॉट, डिड नॉट और नीड नॉट, ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कुछ रूल्स और चीज है। जब पर्सन एड्रेस इज मेंशन बाय द स्पीकर, द प्रोनाउन यू, जो प्रोनाउन यू होगा इन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट, यहाँ पे जो है जिस पर्सन को एड्रेस किया गया, जिस पर्सन को संबोधित किया गया, यहाँ पे क्लाइंट को जो है संबोधित किया गया। लॉयर जो है अपने क्लाइंट को एड्रेस कर रहा है, मतलब उसको बता रहा है, उसको संबोधित कर रहा है। यू कैन कम टू माई ऑफिस एंड डिस्कस द मैटर। अब यहाँ पे ये यू क्या है, क्लाइंट के लिए बात कर रहा है। द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट, ठीक है, दैट ही, अब ये जो है यहाँ पे हिज क्लाइंट की जगह पे ही आ जाएगा। ही कुड कम टू हिज ऑफिस एंड डिस्कस द मैटर। और यहाँ पे ये जो है माई ऑफिस क्या है, लॉयर के बारे में बात कर रहा है, तो हिज ऑफिस एंड डिस्कस द मैटर। समझ में आया? सेंटेंस थोड़ा प्रोनाउंस का नियम पता होना चाहिए, उसके बाद सेंटेंस के सेंस के हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किसके कौन से ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ईजी बन जाएगा ये चीज़। ये एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो कम है, ये भी यहाँ पे भी इनडायरेक्ट में भी जो है कम ही है, इसमें चेंज नहीं हुआ कम का गो में। ये हमको डिपेंड करता है कि किस सेंस में बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक रूल और है, व्हेन द पर्सन एड्रेस इज नॉट मेंशन बाय द स्पीकर इन इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रोनाउन यू यूज देयर इज चेंज इनटू आई और मी और वी और अस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो उस केस में किस में चेंज हो जाएगा, आई और मी में चेंज हो जाएगा। तो बहुत जगह कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कभी यू का आई में, कभी यू का जो है हीज में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ हमको एक एक करके सारा रूल्स को हम जो है 3-4 बुक से कलेक्ट करके एक जगह पे हम लोग अरेंज कर लिए हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे और सबको एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत हुआ। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे, बहुत एक्सटेंसिवली क्वेश्चन बनाए थे और सारा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए थे। अब देखो यहाँ पे, यू कैन डू इट सेड द ऑफिसर, द ऑफिसर सेड दैट आई कुड डू इट। यू कैन डू इट सेड द ऑफिसर। यहाँ पे ये देखो, यू कैन डू इट सेड द ऑफिसर, यहाँ पे यू मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये यू का जिस पर्सन को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, यू कैन डू इट, कौन किसको हम संबोधित कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। तो उस केस में जो है हम लोग यहाँ पे जो है यू का जो है चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है। When you is used as impersonal pronoun, one may be used in indirect speech. One, ठीक है, मतलब कि ये अगर देखो, टीचर said to the student you cannot go into the forest because there are wild animals. टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट वन कुड नॉट, यहाँ पे डैट के बाद मेरे को ये तो एक सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना, वन, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा। वन कुड नॉट गो इनटू द फॉरेस्ट बिकॉज देयर आर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ठीक है। When the reporting verb comes after reporting speech, the subject is used after the verb if it is a proper noun, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है कम आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच, पहले देखो रिपोर्टिंग स्पीच लिख दिया, उसके बाद मेरा जो है रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक प्रॉपर नाउन है, रवि जो है एक प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे पहले ये आया सेड, पहले जनरली हम लोग क्या करते हैं, रवि सेड ऐसे करके लिखते हैं, आई हैव टू गो टू द मार्केट ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे रवि के बाद सेड आता है, यानी सब्जेक्ट हुआ उसके वर्ब हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेड रवि कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ बताने की कोशिश बोल रहा है, ये चीज़ हमको कब जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब आना चाहते हैं तब। उसके बट व्हेन द सब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन द रिपोर्टिंग वर्ब कम्स आफ्टर इट। देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड, ये इसके बाद आया, आई हैव टू गो टू द मार्केट ही सेड, ठीक है। इतना रूल समझ में आ गया, सारा रूल्स हम बता दिए। ये चीज़ देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसके हिसाब से ऑलरेडी ये सब चीज़ कुछ हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन जो है चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। When पोजीशन बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का पोजीशन बिलोंग है, इफ द थिंग्स बिलोंग टू द स्पीकर सब्जेक्ट यूज द पॉजेसिव फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। तो पॉजेसिव फॉर्म जो है यूज करेंगे सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। डायरेक्ट ही सेड दिस इज माई हाउस,
अब देखो यहाँ पे ये क्या बोला है कि दिस इज माई हाउस, इन डायरेक्ट ही सेड दैट इट वॉज हीज हाउस। देखो डायरेक्ट में क्या बोल रहा है, ही सेड दिस इज माई हाउस, ही सेड दैट इट वॉज, ये माई जो है इसके हिसाब से चेंज होगा, माई, और ये माई जो है ही का जो है हीज हो जाता है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी जब प्रोनाउन में देख रहे थे आई, मी, हीज, हर, ही, सी, तो उसमें हम लोग देखे थे ही का हीज हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जब हम लोग लिस्ट देख रहे थे तो हमको ये पता है कि ही का क्या होता है, हीज होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब देखो अगर मान लेते हैं पोजेशन जो है ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, इफ द थिंग्स बिलोंग टू द लिसनर ऑब्जेक्ट यूज पॉजेसिव फॉर्म बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ही सेड टू मी दिस इज योर बुक। अब यहाँ पे ये देखो ये योर बुक है, ये लिसनर का बुक बता रहा है, तो he told me that it was, ये योर जो है इसके हिसाब से चेंज होगा, he told me that it was my book, ठीक है। मी का जो है सब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा, माई में पोजीशन, ठीक है। मी का जब पोजीशन हमको शो करना है तो मी का पोजीशन कैसे होगा, माई में, ठीक है। ये समझ में आया। अगर पोजीशन बिलोंग करता है समवन एल्स थर्ड पर्सन, देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो हम लोग पोजीशन पे किस किस चीज़ का देखें, पोजीशन पे देखें अगर सब्जेक्ट के पोजीशन है, या फिर पोजीशन देखें लिसनर का पोजीशन है, और पोजीशन देखें थर्ड पर्सन किसी तीसरे आदमी का, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट इज हर बैग, यहाँ पे जो है एक तो पर्सन ये सब्जेक्ट है, एक लिसनर है जो कि सुन रहा है, और तीसरा जो है जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, दैट इज हर बैग, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट वाज हर बैग, ठीक है, हर रिमेन्स द सेम। ठीक है, दिस इज माई ब्रदर, शी सेड दैट वाज हर ब्रदर, ही सेड टू यू वेयर इज योर सिस्टर, ही आस्क्ड यू वेयर योर सिस्टर वाज। ये सारा चीज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब हम लोग WH क्वेश्चंस बनाएंगे तब, ठीक है। ये देखो कुछ समरी टेबल है, ठीक है। माई का हीज और हर अगर ये सब्जेक्ट में रहा तो दिस इज माई बैग, ही सेड दैट इट वॉज हिज बैग। योर का माई और आवर में, ही सेड टू मी दिस इज योर पेन, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज माई पेन। आवर, देयर, सब्जेक्ट, ठीक है, आवर का रहेगा तो देयर में होगा, जब ये सब्जेक्ट का हम लोग बात करेंगे तब सारा चीज सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। हीज, हर, देयर में कोई चेंज नहीं होगा, याद रहेगा। माई का हीज और हर में, योर का माई और आवर में, आवर का देयर में, जब भी सब्जेक्ट का बात करेंगे, ठीक है, हीज, हर, देयर में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे अच्छा चीज़ है कैसे हमको पता करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे चेंज करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी है, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव प्रोनाउन जो है उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे ही सेड टू मी योर कार इज न्यू, यहाँ पे ये यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट माई कार वॉज न्यू। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो भी है, जैसे माई हुआ, योर हुआ, आवर हुआ, देयर हुआ, हीज हुआ, हर हुआ, इट्स हुआ, चेंज एज पर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या होता है, मी होता है, यू हुआ, हिम, हर, अस, देम, ये भी चेंज होता है उसी तरह से, डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है। ही सेड दिस इज माई बुक, ही सेड दैट इट वॉज हिज बुक, ही सेड टू हिम दिस इज योर पेन। अब देखो ये हिम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सी टोल्ड हिम दैट, दिस का कन्वर्ट हुआ इट वॉज हिज पेन, ठीक है। समझ में आया ये चीज। आई सेड आई विल कॉल यू, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कॉल हिम, ठीक है। ये यू जो है किसके हिसाब से चेंज हुआ, यू का जो है यू जो है हमेशा बताया था ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम होगा, हीज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। और ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक देखो WH क्वेश्चन में देखो, WH क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछने का दो तरीका, या तो येस एंड नो में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आर यू प्लेइंग, यस आई एम प्लेइंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाई आर यू प्लेइंग, आप तुम क्यों खेल रहे हो, तो ये WH वर्ड्स आ गया, ठीक है। तो WH वर्ड्स बहुत सारा है, ठीक है, जैसे कि विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, और क्या हो सकता है, हु हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, इस तरह का WH वर्ड्स होता है, ठीक है। कमांड और ऑर्डर्स में जो है पहले ऑर्डर या टोल्ड हम लोग लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टू इन्फिनिटिव, ठीक है, लिखते हैं। रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड या आस्क्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू इन्फिनेटिव लिखेंगे, टू इन्फिनेटिव आ जाएगा। एडवाइस और सजेशन में एडवाइस देंगे, फिर सजेस्टेड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव, ये सब। एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेम्ड, एक्सप्रेस और क्लॉज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इम्पेरेटिव एंड रिक्वेस्ट कैसे बनाएंगे। एफर्मेटिव सेंड कमांड हुआ, जैसे सिट डाउन, ही टोल्ड मी टू सीट डाउन, यहाँ पे टोल्ड मी टू सीट डाउन, देखो टोल्ड मी टू सीट डाउन, ये इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। ही टोल्ड मी टू सीट डाउन, ठीक है, ये मेरा ही टोल्ड मी टू सीट डाउन, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया सीट डाउन। नेगेटिव कमांड डोंट बी लेट, ही टोल्ड मी नॉट टू बी लेट, ये टू बी लेट, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम, देखो यहाँ इन्फिनेटिव, ये सब इन्फिनेटिव में आ गया, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी क्या होता है, इफ आई विन आई विल बाय अ कार, ही सेड इफ ही वोन ही वुड बाय अ कार। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस में ये देखो, ये इफ आई विन, ये क्या है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में। आई विल बाय अ कार, ही सेड, तो ही वुड बाय अ कार, और ये जो है मॉडल है तो विल का जो है वुड हो जाएगा, ही वुड बाय अ कार। व्हेन मेन क्लॉज कंटेन्स विल बिकम्स वुड इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर मेन क्लॉज में जो है विल होगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच में वुड हो जाएगा। अब देखो ये पास्ट और सेकेंड कंडीशनल बैक शिफ्ट सिमिलरली, अगर इफ आई हैड नोन स्टेज एज पास्ट परफेक्ट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रहेगा तो उसमें जो है कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये देखो मॉडल एंड स्पेशल केसेस, मॉडल एंड स्पेशल केसेस, कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, ऑलरेडी ये सब चीज़ देख चुके हैं। मस्ट का जो है हैड टू होगा, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बहुत सारा कंटेक्स्ट में। इन मस्ट कैन रिमेन फॉर लॉजिकल नेसेसिटी इन सम रिपोर्ट, और कहीं कहीं पे जो है मस्ट को हैड टू नहीं कन्वर्ट कर सिर्फ मस्ट ही रखेंगे। कुड का माइट, could might often remain the same if the originally past or expressing ability or possibility, यहाँ पे ये सब देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन सब हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी लड़के लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर मान लेते हैं ये एक्सेप्शन नहीं है, इसका भी नियम से रूल्स है, वो रूल्स ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि एक्सप्रेस कर रहे हो कोई एबिलिटी को या फिर कोई संभावना को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कुड और माइट जो है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। यूज टू, ये जो है यूज टू में चला जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एक नो बैक शिफ्ट मतलब कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा जब अगर मान लेते कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर कुछ जो है, हम लोग बात करेंगे किसका, हैबिचुअल एक्शन का। आज हम ये सारा क्वेश्चंस देखेंगे इसका, ठीक है। देखो येस एंड नो, डू यू लाइक इट, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड इट, डिड शी कम, ही आस्क्ड वेदर शी हैड कम। अब देखो एक चीज और देखो, अब हमको ये चीज कैसे समझेंगे कि कहाँ पे इफ का यूज करेंगे और कहाँ पे वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये दो वेदर क्या यूज करेंगे जब हम इफ जो है सिंपल जो है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है चॉइस दिया रहेगा तब वहां पे हम वेदर का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो डिड सी कम, तो वो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वेदर भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो येस और नो में आंसर, डू यू लाइक इट, क्या आपको पसंद आया, तो ये इसमें हम लोग वेदर यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इफ यूज करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड है जैसे दिस का डैट में होता है, दिस का दोज में, हेयर का देयर, कम का गो, नाउ का देन, टुडे का डैट डे और टुमारो का द नेक्स्ट डे। बस बाकी सब जो है कुछ कुछ क्वेश्चन सब देखेंगे। क्या याद रखना है कि पहले हमको स्पीकर सब्जेक्ट को समझना है कि कौन है, लिसनर को समझना है कि क्या है, उसके बाद चेंज प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव अकॉर्डिंगली, बैक शिफ्ट टेंस ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट, ठीक है। इस पे हम लोग एक्सटेंसिवली क्वेश्चन देख चुके हैं पहले में, फिर से आप देख लेना उसका तो आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग आगे का क्वेश्चन सब देखेंगे, मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें सारा टेंस का जितने भी हैं कम से कम 150-200 क्वेश्चन जो है नरेशंस के सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही तक है, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ ये सारा वीडियो देखना, ये वीडियो देख लेने से आपको पूरा का पूरा कंटेक्स्ट नरेशंस का जितना रूल्स है, जहाँ तक भी रूल्स हैं, जितने भी एक्सेप्शन है, नहीं है, समझ में नहीं आया, ये सारा चीज़ में बता दिए हैं। इसके अलावा जो है अब जो है हम केवल और केवल जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में सारा चीज़ हम बताएंगे, देखो इसमें ये रूल्स है, इसमें ये ऐसा रूल्स है। इसके अलावा भी 4 वीडियोस हम डाले हैं नरेशंस का, वो सारा देखो, उसमें भी सारा रूल्स दिया हुआ है। 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर लो, 3-4 बार बस आप देख लोगे ना, उसके बाद फिर नरेशंस का जो है आपका जो फोबिया है ना, जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।